बहुत बड़ा परसेप्शन है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी। जब गए हनुमान जी तो तुरंत से राक्षसियां पूजा करने लगी। लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा करें और माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा न करें। महिलाओं को, स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी मैं चाहिए। वही बता रहा हूँ, जब गए हनुमान जी तो तुरंत से राक्षसियां पूजा करने लगी। चौपाई लिखी है। और जैसे ही पूजा शुरू हुई तो राक्षसियों हट गई, क्योंकि पहले वो राक्षसियां रावण की थी। रावण के मरते किसकी हो गई? राम जी की हो गई। कब्जा राम जी का हो गया लंका पे। तो तुरंत उन्होंने पूजा की। तब सीता जी ने वहां आशीर्वाद दिए, का देहु दोय त्रैलोक मां किमपि नहीं बाणी समा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हनुमान जी को 3 बार सीता जी ने वरदान दिए। इसी प्रश्न में, उत्तर में आपका प्रश्न का भी आंसर आ गया। माताओं बहनों को, लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा करें और माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा न करें। सही बात। सबसे ज्यादा प्रेम श्री हनुमान जी माताओं बहनों से करते हैं। हनुमान जी सबसे ज्यादा पहले सुनते माताओं बहनों की है। एक मिथ ऐसा चला ये कि भाई, ब्रह्मचर्य की वजह से सब फैला नहीं दिया गया। नहीं प्रभु, मासिक धर्म की एक जो शारीरिक विधान है, इसके कारण नारी को अपवित्र मान लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, तो मैं क्या कहता हूं, मैं शब्द लगाना ठीक नहीं, हनुमान जी कहते, तुलसीदास जी कहते, जो यह पढ़े। हनुमान चालीसा। अगर माताओं बहनों को हनुमान चालीसा याद है, सुंदरकांड याद है, तो मासिक धर्म में भी आप श्री सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। स्पर्श पूजा का विधान नहीं है। आप पुस्तक लेके ना पढ़े। मैं ही माना मैंने स्नान नहीं किया तो मैं कैसे अपने ठाकुर जी को स्नान करा लूंगा? आपको पूजा अगर करनी हो, कर्म कांड करना हो कि भाई जोत जगानी है, धूप बत्ती दिखानी, तो आप पहले स्नान करेंगे। बिल्कुल सही ये बात तो है। एक शरीर का, भाई स्नान किया आपने। लेकिन अगर आपको सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना हो और आप अपने बिस्तर पर पड़े हैं तो भी पढ़ सकते हैं। जय श्री राम। पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्श पूजा का बंद हो जाता है बस, वो भी कुछ दिन के लिए। नहीं तो वहां पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। वहां तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न में जाति भेदम न में मृत्यु शंका। सारे कांडों में सुंदर कांड सबसे प्रसिद्ध काहे हुआ? प्रसिद्ध इसलिए हो गया क्योंकि हनुमान जी की क्योंकि सुंदर वंदना। कांड का पाठ बहुत करते हैं। जैसे मेरे पिताजी भी हैं, वो रोज पढ़ते हैं सुंदर कांड। मैं रोज सुंदरकांड गाता हूँ कहीं ना कहीं। कहीं नहीं गाता तो अपने घर में गाता हूँ। अगर मैं ये कह दूं सुंदरकांड की महिमा बहुत ज्यादा है तो बाल कांड का अपमान हो जाएगा। अगर मैं कह दूं सुंदरकांड की बहुत महिमा है तो अयोध्या कांड कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। अगर मैं कह दूं सुंदरकांड की बहुत महिमा है तो अरण्य कांड छोटा हो जाएगा। मैं कह दूं सुंदरकांड की बहुत महिमा है तो किष्किंधा कांड और लंका कांड और उत्तरकांड छोटे कर दूंगा। नहीं, मेरा सवाल यह है कि सुंदर कांड का पठन पाठन आम लोगों में ज्यादा क्यों है? क्योंकि हनुमान जी का चरित्र है उसमें मुख्य रूप से, और लोगों को हनुमान जी की वंदना करनी है तो हनुमान चालीसा गाते हैं, सुंदरकांड गाते हैं। किष्किंधा कांड से हनुमान जी की एंट्री हो जाती है। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सुग्रीव जिस पर्वत पर रहता था वहां बाली नहीं आता था, हनुमान जी सा रहता था। तो जब राम जी और लक्ष्मण जी आए तो वहां से एंट्री होती है हनुमान जी की। फिर पूरे सुंदरकांड में लगभग 5-10 दोहे पहले तक हनुमान जी का वहां भी चरित्र खत्म हो जाता है। सुंदरकांड में मुख्य रूप से हनुमान जी की महिमा है, इसलिए सुंदरकांड का गायन ज्यादा होता है बस। अच्छा, हनुमान जी कई अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग मंदिरों में नजर आते हैं। जैसे हम इलाहाबाद जाते हैं तो वहां पर लेटे हुए हनुमान जी हैं। हम अयोध्या जाते हैं, वहां अलग तरह से हनुमान जी हैं। तो कई मुद्राएं हैं या ये अलग अलग स्वरूप है भगवान का? थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालिए। अपने जो प्रयागराज वाले लेटे हनुमान जी, वो मुझे दर्शन कराते रहते हैं महाराज जी। कभी वीडियो कॉल कर देते तो दर्शन कर लेता हूँ। अभी एक जगह और मैं गया था जहाँ गडकरी जी ने स्थापना की है उसकी, वहाँ सुंदरकांड किया हमने। वहाँ भी हनुमान जी लेटे हैं। तो ये अपने अपने हनुमान जी की मान्यता है सबने। जहाँ कोई कहता है भाई यहाँ लेटे होंगे, हनुमान जी ने विश्राम किया होगा, तो लेटे हनुमान जी है। कहीं खड़े हनुमान जी है, संकट मोचन कनक भूधराकार शरीरा। जैसे अपने करोल बाग की मूर्त देख लो आप, 108 फीट। तो स्वरूप है सब, जहां देखो वहीं प्रणाम कर लो, लेकिन हनुमान जी का सौम्य स्वरूप होना चाहिए।
वो जो आपने शुरू में पीड़ा ही है वो एक तरीके की, हनुमान जी का बिगाड़ न करे। हनुमान जी का स्वरूप क्या है वो रहने दें। तो ये जो गाड़ी के पीछे अब देखते हैं, खास तो दिल्ली पोस्टर वाले हनुमान पोस्टर वाले हनुमान जी, सोशल मीडिया वाले हनुमान जी जो बना दिए गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये सही है, दुखद है, या समय की मांग है? अपनी अपनी मान्यता भी है, और इंटरनली या वाया वाया कोई ना कोई जुड़ा तो हनुमान या जी से जैसे ही है। भक्त हैं वैसे हनुमान है? जैसे हमारे भक्त, जैसे हम वैसे हमारे हनुमान। और इसके पीछे कारण ये है कि समय के हिसाब से बदलता है। आज की समय की डिमांड को देखते हुए अगर वो एनर्जेटिक हैं, उससे किसी को एनर्जी मिल रही है या कुछ अलग आनंद मिल रहा है, तो भाई ठीक है, कम से कम हनुमान जी से जुड़े हैं। हनुमान जी और राम जी में कभी युद्ध भी हुआ था? एक बड़ा चर्चित किस्सा है। वो राजा सुकंत का है। उसके पीछे कारण ये था नहीं, कि विश्वामित्र जी को लेकर जो आता है कि बिल्कुल वो विश्वामित्र जी को लेकर आता है। उसमें एक राजा सुकंत था, हाँ, जिससे नारद जी ने ही ये गेम खेला पूरा। नारद जी का मोटिव ये था, दुनिया में वो ये दिखाना चाहते थे कि राम जी से बड़ा राम का नाम है। तो वो राम जी ने कहा मार डालूंगा, तूने गुरुदेव का अपमान कर दिया। वो हनुमान जी के पास चला गया, हनुमान जी की माँ के पास चला गया। हनुमान जी की माँ ने कहा बेटा इसको बचा लो, उसने कहा मैं बचा लूंगा। हनुमान जी ने कहा बचा लूंगा। वो राम जी कह रहे मैं मार दूंगा, हनुमान जी कह रहे बचा लूंगा। अब पता लगा, हनुमान जी ने पूछा किसने कहा तुझे मारने को? बोले राम जी ने। ले, अब वचन दोनों तरफ से हो गया। तो हनुमान जी ने कहा भाई फंस गए, अब तो अगर मैं बचा लूंगा तो कहीं ना कहीं राम जी के प्रॉब्लम अपमान हो जाएगा। तो हनुमान जी ने गेम खेला, कहा बेटा तू राम 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 का जाप कर बैठ के, कितना ही बाण मारे राम जी तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसके सहारे ये दिखाया गया कि राम जी के नाम का एक छत्र मानो उसके सिर पर आ गया, जिसके कारण राम से कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई अपना नाम गुण गाई। राम जी भी नाम की महिमा नहीं गा सकते। कलयुग में राम एक तापस तिय तारी, राम जी ने तो एक अहिल्या को तारा त्रेता में, लेकिन आज राम जी का नाम नाम कोटि खल कुमति सुधारी, उनका नाम कितने लोगों को तार रहा है। अद्भुत। हमने जेंजी के हिसाब से कुछ सवाल रखे हैं जो जेंजी कल्चर को लेकर है। आजकल लोग, क्योंकि अब भगवान को भी जोड़ लेते हैं हर चीज़ से, और राम जी, हनुमान जी जो है वो साक्षात भगवान है। हनुमान जी मेंटल हेल्थ को लेकर भी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है। श्री हनुमान जी का मन से बड़ा कनेक्शन है, बुद्धि से बड़ा कनेक्शन है। इसीलिए कहा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश। हनुमान जी ईएनटी डॉक्टर है, हाँ, ईयर नोज एंड थ्रोट तीनों के डॉक्टर है। हनुमान जी का मन पर बड़ा असर होता है। जब आदमी हनुमान चालीसा करता है, सबसे पहले पॉजिटिविटी में मन बुद्धि आती है। फिटनेस आइकन तो है ही हनुमान जी। हनुमान जी ऐसा कौन है फिट बताइए। हनुमान दंड है, इसलिए बाबा रामदेव लगाता है उछल उछल कर। हनुमान दंड, हाँ हाँ, उनमें भी अलग सी ऊर्जा है। बाबा बाबा है, हमारे भारत का गौरव है। हाँ। हनुमान जी का, हनुमान चालीसा को आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे खास तौर पर, कि 432 हर्ट्ज पर उसका जाप वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं ये साउंड हीलिंग प्रक्रिया है, और बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं। मेडिटेशन कम्युनिटी जो है इसको उठा रही है। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, बहुत माताएं ये कहती हैं माँ की हम तो अपने डिलीवरी रूम में भी, उसमें लेबर रूम में भी बजरंग बाण हनुमान चालीसा सुनते रहे। बच्चे बहुत ऐसे जो मेरा हनुमान चालीसा सुन सुन के उनको लोरी बन गई उनके लिए। आप हम अपना हनुमान चालीसा चला दो, बच्चा रोना बंद कर देता है। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन हो सकता है। मैं रोज हनुमान जी का यज्ञ करता हूँ हनुमान चालीसा से। अभी तो हमने उसका वीडियो भी वायरल किया है, पूरा स्टूडियो से मैंने बताया कि कैसे हम हनुमान चालीसा से रोज यज्ञ कर सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार स्वाहा। ये पूज्य बापू से सीखा हमने। बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर स्वाहा। मेरा मन है कि एक हनुमान जी का ऐसा स्थान बनाएंगे
क्योंकि मैं आश्रम वाला आदमी नहीं, मुझे आश्रम नहीं बनाने, गौशाला नहीं बनानी, बड़े बड़े वो मंदिर नहीं बनाने। एक एक मन है कि एक स्थान ऐसा बनाऊं जहां हनुमान जी का मेडिटेशन करते हुए स्वरूप हो और वहां एक यज्ञशाला हो। अपने युवान यंगस्टर्स को 5 मिनट में हनुमान जी का यज्ञ करना सिखा दूं। अद्भुत।